हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2019 के एग्जाम में पूछे गए कला वर्ग के 50 प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होके आप लोग वहाँ से एक साथ सारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे 2020 के एग्ज़ाम पेपर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से, तो सारी पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। नीचे लिंक है, आप लोग ज्वाइन होइए फटाफट पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए तो। और भी जैसे 2020 का पेपर अगर आप लोगों को देखना है तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं, यानी कि प्ले लिस्ट में आप लोग जाके सारी वीडियोज देख सकते हैं। 2020 का एंड 2019 का जैसे हिंदी जीके का भी पेपर मैंने डाल दिया है, आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए थे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल में अभी तक जुड़े नहीं हैं, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। आपको इस चैनल के माध्यम से निश्चित ही मदद मिलेगी। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? फ्रेंड्स, अगर आपका कला वर्ग है तो आपको अलग से बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों को पहले ही बताया था, आप लोग लुसेंट की बुक ले लीजिए, ठीक है। लुसेंट जो सब्जेक्टिव बुक आती है, अगर आप लोग उसे अच्छे से पढ़ लेंगे तो उसमें आपका जीके का पोर्शन तो ख़त्म ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो कला वर्ग आपका है तो उससे यही लूसेंट्स बुक से कम आप लोग 30 क्वेश्चंस 100% कर लेंगे, क्योंकि जो कला वर्ग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ज़्यादा जियोग्राफी एंड हिस्ट्री के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, तो आसानी से आप लोग कर लेंगे। इसमें आप लोग अभी देखिएगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप लोग खुद ही समझ जाएंगे। तो देखिए, जो राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है वो कहा जाता है राज्यपाल को। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, ये पूछा गया था, संसार में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है संसार में। तो अगर आप लोगों को इनका जवाब पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राइट आंसर भी शेयर करते चलें। तो देखिए, संसार में जो सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है वो है किलायू। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। ये जो किलायु है ये कहाँ पे स्थित है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये स्थित है उत्तरी अमेरिका के हवाई द्वीप में, ठीक है। कहाँ पे स्थित है? उत्तरी अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है किलायु ज्वालामुखी। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, ये पूछा गया था, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है, किनको अवशोषित करती है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो अल्ट्रा वायलेट किरणों को अवशोषित करती है वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है, तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ये आपको बताना है। तो तिलहन का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो है मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सेकंड नंबर पे आपका राजस्थान हो जाएगा एंड थर्ड नंबर पे महाराष्ट्र हो जाएगा। ये 2018 के आंकड़ों के अनुसार है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन भी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो सोयाबीन अधिकतर एग्जामों में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन ये है, भारतीय संविधान में हम भारत के लोग का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? ठीक है, जो हम भारत के लोग हैं इसका प्रयोग कहाँ पर हुआ है आपको बताना है। तो इसका जो प्रयोग हुआ है वो हुआ है संविधान की प्रस्तावना में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, देख सकते हैं कितना सरल क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में जो वीवी का मकबरा है वो कहाँ स्थित है आपको बताना है। बीवी का मकबरा बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए, जो वीवी का मकबरा है वो स्थित है औरंगाबाद में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। इस मकबरे का निर्माण किसने किया था? औरंगजेब ने, ठीक है, अपनी पत्नी राबिया उद दौरानी की याद में करवाया था, ठीक है। ये इसे हम काला ताजमहल भी कहते हैं, ठीक है, काला ताजमहल भी इसे बोलते हैं ये बीबी का मकबरा को, ठीक है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? ठीक है, जुड़वा ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, किसे जाना जाता है आपको बताना है। पृथ्वी की जुड़वा ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, यानी कि जो पृथ्वी की जुड़वा बहन भी बोल सकते हैं तो शुक्र को कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है।
शुक्र ग्रह के बारे में मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ। जैसे ये सबसे चमकीला और गर्म ग्रह है शुक्र ग्रह, ठीक है, और ये पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। तो ये दो इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, ठीक है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्रिया के जो मूल रूप को कहते हैं वो कहते हैं धातु। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्षाणिक शब्द का विलोम है, ठीक है, क्षाणिक शब्द का विलोम है, क्या है आपको बताना है। तो क्षाणिक शब्द का जो विलोम है वो है शाश्वत। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जो मेहनत करेगा वो अवश्य सफल होगा, वाक्य में जो वो सा कौन सा सर्वनाम है आपको बताना है। यहाँ पे जो वो है इसमें कौन सा सर्वनाम है आपको बताना है। तो इसमें जो सर्वनाम है वो है संबंधवाचक सर्वनाम। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। इनमें से आपको बताना है कि भाववाचक संज्ञा नहीं है, कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो यहाँ पे दिख रहा है मिठाई शब्द, यही आपका भाववाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वायु का पर्यायवाची है, ठीक है, वायु का पर्यायवाची आपको बताना है। इनमें से तीन जो है वायु के पर्यायवाची नहीं है, एक जो है वायु का पर्यायवाची है, तो उसी को आपको बताना है कि वायु का पर्यायवाची कौन सा है। तो देखिए वायु का पर्यायवाची है अनिल। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कुम्हार किस प्रकार के शब्द का उदाहरण है। कुम्हार जो है वो किस प्रकार के शब्द का उदाहरण है आपको बताना है। तत्सम, तद्भव, देशज, शंकर। तो कुम्हार जो शब्द है वो तद्भव शब्द का उदाहरण है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपके एग्जाम में, कर्ता कारक का चिन्ह है, जो कर्ता कारक का चिन्ह है वो क्या है आपको बताना है। तो कर्ता कारक का जो चिन्ह है वो है ने। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में, तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहु, छाए में प्रयुक्त अलंकार है। एक बार फिर से पढ़ लेता हूँ मैं इसको। तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाय में प्रयुक्त अलंकार है, कौन सा अलंकार है आपको बताना है। तो इसमें जो अलंकार है वो है अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चंस यहाँ पे देख सकते हैं, इंग्लिश से भी कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस आ जाते हैं अगर आपका कला वर्ग है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द चॉइस गिविंग इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे एक सेंटेंस है, स्मॉल एनिमल वाज वेकिंग रस्टलिंग नॉइस डॉट डॉट द लीव्स। इसमें आपको बताना है कि कौन सा वर्ड फिलअप किया जाएगा। तो इसमें जो फिलअप किया जाएगा एमॉन्ग। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एमॉन्ग का प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में बोध कराने के लिए एमॉन्ग का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, चूज द ऑपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड्स, ठीक है, इसका अपोजिट आपको बताना है कौन सा है। तो इसका जो अपोजिट हो जाएगा इंक्रीज। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वही आपको इसमें भी बताना है, इसका अपोजिट आपको बताना है। तो इसका जो अपोजिट हो जाएगा फेथफुल। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सिनोनिम्स आपको बताना है, ठीक है, इसकी सिनोनिम्स आपको बताना है। इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा एस्पायरेटेड। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसी तरह इसका भी सिनोनिम्स आपको बताना है। स्पोरेडिक, तो इसका जो स्पोरेडिक का सिनोनिम्स हो जाएगा स्कैटरेड। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्वेश्चंस आप लोग देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन वही है, सेम टू सेम है, तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, वह महाद्वीप जिससे होकर कर्क, विषुवत एवं मकर तीनों रेखाएं गुजरती है आपको बतानी है। कौन से महाद्वीप से होकर कर्क, विषुवत एवं मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं आपको बताना है।
अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो देखिए अफ्रीका महाद्वीप से जो है कर्क और विषुवत एवं मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से आकार में कौन सा महाद्वीप सबसे छोटा है। ठीक है, सबसे छोटा आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, सबसे छोटा कौन सा है आपको बताना है। तो सबसे छोटा जो महाद्वीप है आपका है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन ये है किस तिथि को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। किस तिथि को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं आपको बताना है। तो 22 दिसंबर को सूर्य की जो किरणें होती हैं वो मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सेल जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। कौन से सेल हैं जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं आपको बताना है। तो औषधि सेल में जीवाश्म पाए जाते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन गर्म जलधारा नहीं है। गर्म जलधारा आपको बताना है कि कौन सा नहीं है इसमें से। तो इसमें यहाँ पे आपको दिख रहा है लेब्राडोर धारा, यही आपका जो है गर्म जलधारा नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत की दो प्रमुख नदियाँ जो अरब सागर में गिरती हैं। दो प्रमुख नदियाँ आपको बताना है जो अरब सागर में गिरती हैं। तो नर्मदा और ताप्ती ये जो नदियाँ हैं यही अरब सागर में गिरती हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंग संचरण में मदद करती है। निम्नलिखित में से वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंग संचरण में मदद करती है आपको बताना है। ऑप्शन बी ब्रह्मंडल। ठीक है, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत में स्थित अरावली पर्वत श्रृंखला उदाहरण है। किसका उदाहरण है आपको बताना है। तो जो भारत में स्थित अरावली पर्वत है ये वलित पर्वत तंत्र का उदाहरण है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ये तो आप लोग आसानी से कर लेंगे। भारत में लड़की की शादी के समय वैध न्यूनतम उम्र है। न्यूनतम उम्र आपको बताना है। तो जो लड़की की शादी की समय जो वैध न्यूनतम उम्र होनी चाहिए वो होनी चाहिए 18 वर्ष। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। लड़के की 21 वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है। देश बंधु के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है आपको बताना है। तो देश बंधु के नाम से जो प्रसिद्ध हैं वो हैं चित्तरंजन दास। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था अर्थशास्त्र के जनक हैं। अर्थशास्त्र के जनक कौन है आपको बताना है। तो देखिए अर्थशास्त्र के जो जनक हैं वो हैं एडम स्मिथ। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था। जो ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम है इसकी शुरुआत यानी कि प्रारंभ कब हुई थी आपको बताना है। इसकी जो शुरुआत हुई थी 1970 ईस्वी में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, और ये जो ऑपरेशन फ्लड है इसकी शुरुआत क्यों की गई थी। तो दूध का जो उत्पादन होता है उसको बढ़ाने के लिए ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई थी। और ऑपरेशन फ्लड के जनक कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो आपको वर्गीज कुरियन याद रखना है। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड के जो जनक हैं वो हैं वर्गीज कुरियन। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ की गई थी। जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है वो कब प्रारंभ की गई थी आपको बताना है। तो ये 2000 में शुरू की गई थी यानी कि प्रारंभ की गई थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान गवर्नर जनरल कौन हैं। तो ये तो 2019 का क्वेश्चन था तो इसका तो आंसर बताऊंगा ही और अभी कभी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए जो आरबीआई के प्रेजेंट टाइम पे जो गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये कौन से नंबर के हैं। तो ये 25वें नंबर के हैं गवर्नर।
ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, उस विदेशी यात्री का नाम बताइए जिसे दिल्ली का काजी बनाया गया। दिल्ली का काजी किसे बनाया गया था, उस यात्री को आपको नाम बताना है। तो जो इब्न बतूता थे, इन्हीं को दिल्ली का काजी बनाया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नांकित में कौन सा हिल स्टेशन अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम स्थापित किया गया था। तो मसूरी हिल स्टेशन अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम स्थापित किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापत्य कला अपने चरम विकास पर पहुंची थी। तो शाहजहां ये मुगल शासक थे, इन्हीं के शासनकाल में स्थापत्य कला चरम विकास पर पहुंची थी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर आपका कला वर्ग है तो जो हड़प्पा सभ्यता है, जो नगर है, ये किस नदी के तट पर है आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको रांची दिख रहा होगा, तो ये थोड़ा गलत है, ठीक है। रावी होगा यहाँ पे, ठीक है। जो हड़प्पा स्थित है वो रावी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। ऑप्शन बी का ही करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। रांची गलत होगा, ठीक है। यहाँ पे रावी नदी होगा, यहाँ पे रावी नदी के तट पर स्थित है हड़प्पा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है आपको बताना है। तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे अरविंद पानगाड़िया। ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, लोकसभा की संपूर्ण संख्या के अनुपात में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या हो सकती है। कितने % हो सकती है आपको बताना है। तो देखिए, प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की जो अधिकतम संख्या हो सकती है वो हो सकती है 15%। ऑप्शन सी ही करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है ये। वेल्थ ऑफ नेशन किसके द्वारा लिखी गई थी आपको बताना है। तो वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक लिखी गई थी एडम स्मिथ द्वारा। ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और एडम स्मिथ के बारे में अभी मैंने बताया कि इन्हें अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, एडम स्मिथ को, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय अर्थव्यवस्था कही जा सकती है, क्या कही जा सकती है। ये क्वेश्चन 2020 के भी एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं आपके एग्ज़ाम में बहुत रिपीट हुआ करते हैं, चाहे जो भी एग्ज़ाम हो। तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसे कही जा सकती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ठीक है। इसे हम इंग्लिश में IMF भी बोल सकते हैं। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय आपको बताना है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है वो है जेनेवा में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और जेनेवा में WTO WHO का भी मुख्यालय है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, श्रम दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। जो श्रम दिवस मनाया जाता है वो प्रतिवर्ष किस डेट को मनाया जाता है आपको बताना है। तो ये जो मनाया जाता है, मजदूर दिवस भी बोल सकते हैं इसे, तो 1 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राज्यपालों की नियुक्ति करता है, जो राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं आपको बताना है। तो राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है। जो प्रधानमंत्री होते हैं उनका जो चुनाव होता है वो कौन करते हैं आपको बताना है। तो संसद के द्वारा चुनाव होता है प्रधानमंत्री का चुनाव। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से किस शहर को ले जाने की योजना बनाई थी। तो दौलताबाद शहर को दिल्ली से ले जाने की योजना बनाई गई थी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा लास्ट वीडियो का क्वेश्चन।
अनुसूचित जातियों के लिए भारत में कुल कितने संसदीय क्षेत्र आरक्षित हैं? कुल कितने संसदीय क्षेत्र आरक्षित है आपको बताना है। तो कुल 84 संसदीय क्षेत्र आरक्षित हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, ये थे कला वर्ग के 50 प्रश्न जो कि आपके 2019 के एग्ज़ाम में ये सारे प्रश्न पूछे गए थे। तो आप लोगों को इसकी पीडीएफ अभी डाउनलोड करना है हमारे टेलीग्राम चैनल से, और इन क्वेश्चंस को आपको नोट करना है, सही उत्तर लिखना है, फिर आपको इन क्वेश्चंस को रिपीट करना है बार बार जब तक आपका रिवीजन नहीं हो जाता। यही 50 प्रश्न में से आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्ज़ाम में, यानी कि 2021 के एग्ज़ाम में। तो अच्छे से आपको रिवीजन कर लेना है, नोट्स बना लेने हैं। और भी वीडियोज़ अगर आप लोगों को बीएड से संबंधित देखनी है तो आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे काफ़ी वीडियोज़ पड़ी हैं, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। आपको इस चैनल के माध्यम से निश्चित ही मदद मिलेगी। अगर आप लोगों को बीएड से संबंधित कुछ कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वहाँ पर अगर आप लोगों को रिप्लाई नहीं मिला है तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये रहा हमारा व्हाट्सएप नंबर 7905632533। और हाँ, थोड़ा छोटी छोटी बात आप लोग मत पूछा करें, ठीक है। अगर आपका कन्फ्यूजन सॉल्व नहीं हो रहा है तभी आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।